आज हम लोग सीखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध लाभ डिवाइड बाई शुद्ध विक्रय इनटू 100। अब आपके प्रश्न में इंफॉर्मेशन तो दिया रहेगा, लेकिन प्रश्न में ना तो नेट सेल्स रहेगा और ना ही नेट प्रॉफिट रहेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि नेट सेल्स कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे नेट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। फिर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट को निकालने से पहले कुछ हम लोग क्लास 11th की बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। आप सभी लोगों ने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनाए होंगे। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर ग्रॉस लॉस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट को बोलते हैं सकल लाभ, इसे बोलते हैं सकल हानि। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के हेल्प से हम पीएल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कहने का मतलब पीएल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आई हुई ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को लिखा जाता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्टली प्रॉफिट से मिलेंगे, इसलिए अभी हम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लॉस का छोड़ देते हैं। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने के बाद डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं उनको दिखा देना। ठीक है। जब इन एक्सपेंस की हम बात करेंगे तो ये एक्सपेंस दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी के लिए सिर्फ इतना कंसंट्रेट रहिए, इसको अभी के लिए आप भूल के छोड़ेंगे, आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि पीएल अकाउंट को बनाते समय सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रखते हैं, और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को रखते हैं। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर लेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ, डेबिट का टोटल कम हुआ, तो जो आता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? हमारा क्वेश्चन पहला यही बनता है कि नेट प्रॉफिट निकला कैसे। नेट प्रॉफिट निकला कैसे? तो आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट में
इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया गया तो नेट प्रॉफिट मालूम हो गया। बात समझ में आया है कि नहीं आया है? मैंने आपसे पूछा नेट प्रॉफिट निकला कैसे, तो आप आंसर देंगे कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लाया गया था, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ दिया गया, जितना आया उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला फार्मूला हम लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, यहां तक बेस समझ में आ जाएगा तो चैप्टर एकदम आसान लगेगा। हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम बोलेंगे ऑल एक्सपेंसेज ऑफ पीएल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेज ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के सभी खर्चे को ऑल, यहां इनकम लिख लीजिए, ये इनकम के नीचे लिख रहे हैं ना, ऑल इनकम ऑफ पीएल, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे लिख दीजिएगा ऑल एक्सपेंसेज ऑफ पीएल अकाउंट। तो आपका क्या निकल के आएगा? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तो इस फार्मूले पर रख करके आप नेट प्रॉफिट को निकाल दिए, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ये पूरी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट पे ना दे करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे नाम लिख करके आ जाए। क्या लिख के आ जाए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे लिख करके आ जाए। तब क्या करेंगे? तब उस केस में सब कुछ यही लिखेंगे, बस क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, जहां इनडायरेक्ट इनकम है वहां इनडायरेक्ट इनकम पे लिख देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नाम दे सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है? इसकी जगह पर ये नाम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख सकता है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब आपके क्वेश्चन में इतने नाम अगर दे देंगे तो कैसे निकाला जाएगा? तब भी फार्मूला ऐसे ही लगा देंगे। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए। कुल मिला के एक्सपेंस को माइनस कर देना है, इनकम को जोड़ देना है। क्यों जुड़ रहा है उसका रीजन समझ में आ रहा है ना? क्योंकि क्रेडिट साइड वाले ग्रॉस प्रॉफिट में जुड़ते हैं, डेबिट साइड वाले ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस, तो क्या आता है? ये क्लियर हो गया? अब मान लीजिए क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट न दे करके ग्रॉस लॉस दिया हो, क्या दिया हो? तो उस केस में क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट तो दिखेगा नहीं, बल्कि डेबिट साइड में क्या दिखेगा? टू ग्रॉस लॉस, यही दिखेगा ना? बोलिए। तब उस केस में अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो तब आप क्या कहेंगे कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है ग्रॉस लॉस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा गया है, इनडायरेक्ट इनकम को माइनस किया गया है, तब जाके क्या आया है? बात समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से
जब ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में लिखेंगे तो डेबिट साइड में बाकी जितने भी आइटम लिखे जाएंगे वो अल्टीमेटली सब ग्रॉस लॉस में जुड़ेंगे। तो हम बोलेंगे कि ग्रॉस लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम माइनस किया जाएगा। बोल सकते हैं? तो फिर हमारा फार्मूला दूसरी तरीके से क्या बन जाएगा? दूसरी तरीके से लिखेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस लॉस, क्या जोड़ा गया उसमें? तो प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो के बाद शायद हमारा अगला जो फार्मूला लिखा गया है वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड है ना। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले फार्मूले के साथ। अभी हम कौन सा रेशियो निकालना सीख रहे हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए नेट प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो मालूम हो जाएगा। तो नेट सेल्स तो बड़े आसानी से निकल गया एक ही लाइन में कि ड्यूरिंग द ईयर में जितने का बेचा गया उसमें सेल्स रिटर्न माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नेट सेल्स पता। लेकिन नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा तो उसको जानने से पहले आपने छोटा सा व्यू देखा पीएल अकाउंट का कि पीएल बनता कैसे है, और फिर उसी से ये आपका फार्मूला बन गया। तो बोलिए इसको समझने में कोई दिक्कत होगा क्या है? तो इसको नोट कर लीजिए। एक बार वीडियो को शुरू से फिर से चला के लास्ट तक देख लीजिए। नोट करने के बाद ही वीडियो को शुरू से लास्ट तक चला करके देखिएगा ताकि दोबारा देखें तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसानी के साथ आप आंसर निकाल ले आएंगे। तो चलिए इसको नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर के।